With more than 1.9 billion drinks served every day, Coca-Cola is one of the world's largest beverage companies. King size Coca-Cola gives you that refreshing new feeling. There's nothing like ice cold Coca-Cola. My oldest daughter is 22. Her first word was Coke. Her second word was Mommy. Coca-Cola products are sold in more than 200 countries and territories worldwide. End on the beaches and go all the way. This has got to be the boldest consumer products move of any kind, of any stripe. Pepsi-Cola says Coke is merely trying to match Pepsi's success. These two products, Pepsi and Coke, have been going at it eyeball to eyeball. And in my view, the other guy just blinked. नमस्कार दोस्तों, सॉफ्ट ड्रिंक्स हमारी ज़िंदगी में इतनी कॉमन हो चुकी हैं कि आप दुनिया के किसी भी देश के किसी भी शहर में चले जाओ, एक सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल आपको हर जगह मिल ही जाती है। स्पेशली कोका कोला। रसिया, क्यूबा व नॉर्थ कोरिया को छोड़कर दुनिया भर के सभी देशों में कोका कोला बिकती है। इन तीनों देशों में इनकी खुद के कोला ब्रांड्स बिकते हैं। बाकी सभी देशों में लोकल स्टोर्स से लेके बड़े बड़े मॉल्स तक, सिनेमा हॉल से लेके क्रिकेट मैचेस तक, बच्चों से लेके बूढ़ों तक हर कोई कोका कोला पीता दिखता है। कोका कोला की खुद की वेबसाइट के अकॉर्डिंग हर दिन 1.9 बिलियन सर्विंग्स बिकती हैं कोका कोला की, जिनमें से मोस्टली इंडिया, चाइना व ब्राज़ील में बिकती हैं। आज के समय में इंडियन बेवरेज मार्केट में कोका कोला ने अपनी मोनोपोली इस्टेब्लिश कर ली है। कोका कोला से लेकर स्प्राइट, थम्स अप, फैंटा, माजा, लिम्का, किनले, इवन फ्रूट जूसेस सभी कोका कोला कंपनी के अंडर ही बिकती हैं। बट एक समय ऐसा भी था जब भारत में खुद की सॉफ्ट ड्रिंक्स हुआ करती थी, स्पेशली 1970s व 80s में लोगों द्वारा इन्हें खूब पसंद किया जाता था। 1970s के दौर में जो स्वदेशी ड्रिंक मार्केट लीडर बनी वो जिसे कोका कोला के अल्टरनेट के रूप में ज़्यादा पसंद किया गया वो थी कैंपा कोला। स्वाद तो बहुत बढ़िया से, उससे बढ़िया टेस्ट ही नहीं आता। सारी आप थम्स अप का टेस्ट और कैंपा कोला का टेस्ट अलग था। बट वेट, कैंपा कोला ये नाम तो लास्ट ईयर ही सुनने में आया है, जब एशिया के रिचेस्ट पर्सन मुकेश अंबानी ने कैंपा कोला को एक्वायर कर लिया और हाल ही में इसे लॉन्च भी कर दिया, जिस वजह से एक बार फिर कोला वॉर शुरू हो गई है। बट द क्वेश्चन हियर इज, अगर कैंपा कोला कोका कोला का अल्टरनेट थी तो कोका कोला कहाँ थी? कैसे कोका कोला को इंडिया से बाहर कर दिया गया व कैसे कोका कोला ने दोबारा इंडियन मार्केट में एंटर किया? कैंपा कोला की क्या कहानी है? कैसे ये स्वदेशी ब्रांड कोलैप्स कर गया? क्यों अंबानी ने इस डेड ब्रांड को खरीदा? क्यों रिलायंस इंडस्ट्री सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में एंटर कर रही है? वह क्या कैंपा कोला कोका कोला से कम्पीट कर पाएगी? आइए समझने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। Campa, Campa. Kampa. Campa. Campa. Campa Cola. Campa Cola. Campa Cola has returned to India in a new avatar. But now another of those constants may be changing. Coca-Cola is about to announce what it calls the most significant development in its history. India is the fifth largest market for us at the Coca-Cola company. I'm excited to announce that this year we will launch our fast-moving consumer goods business. Indian business giant Reliance is reviving the local brand Kampa. कोका कोला का ओरिजिन हुआ था दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 8 मई 1886। पहली बार कोका कोला सर्व करी गई जॉर्जिया के एटलांटा शहर में, जिसे जॉन एस पेम्बरटन द्वारा बनाया गया था। तब से ही कोका कोला लगातार ग्रो करता रहा और अलग अलग देशों में रीच करने लगा। आज़ादी के महज 3 साल बाद ही साल 1950 में फाइनली कोका कोला एंटर हुआ इंडिया में, जिसे प्योर ड्रिंक्स के ऑनर सरदार मोहन सिंह ने इंट्रोड्यूस कराया। साल 1952 में कोका कोला ने अपनी पहली बॉटलिंग प्लांट सेट करी न्यू दिल्ली में। इंडियन मार्केट में यह पहली सॉफ्ट ड्रिंक थी। शुरुआत में यह अमीरों की पसंद बनी, मगर जैसे जैसे साल बीतने लगे कोका कोला आम जनता तक पहुंच गई व इसे मैसिव सक्सेस मिली। 1971 तक आते आते भारत में कोका कोला का टर्नओवर 6.37 करोड़ हो गया। कंपनी के सेल्स व प्रॉफिट रैपिडली ग्रो कर रहे थे, जिसका मेन रीज़न था मार्केट में किसी दूसरे कॉम्पिटिटर का ना होना। बट 1974 की शुरुआत से कोका कोला के ये सुनहरे दिन खत्म होने शुरू हो गए। वह इसका कारण था फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973, जिसे 1 जनवरी 1974 से लागू कर दिया गया था। दरअसल दोस्तों 1974 से पहले तक फॉरेन कंपनीज़ इंडिया में जितना भी प्रॉफिट कमाते थे
वो पूरा अपनी कंट्री में ले जाते, जिस वजह से इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व संकट में आ गए। भारी मात्रा में पैसों की शॉर्टेज देखने को मिली। इस संकट से बचने के लिए इंडियन गवर्नमेंट फेरा को इंट्रोड्यूस करती है। इस एक्ट के तहत जितने भी फॉरेन कंपनीज इंडियन कंज्यूमर्स को गुड्स सेल कर रहे थे, उन्हें अपनी कंपनी का 60% डाइल्यूट करना था, ताकि इन कंपनीज की मोस्ट ऑफ द वेल्थ इंडिया में ही रहे और इंडिया के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स व इन्वेस्टर्स इन कंपनीज के शेयर से खरीद सके। साथ ही इन कंपनीज को अपने प्रोडक्ट्स की रेसिपी भी शेयर करनी थी। हाउएवर कोका कोला कंपनी का 60% स्टैक तो डाइल्यूट करने को रेडी हो गया, बट कोका कोला अपनी सीक्रेट रेसिपी किसी भी स्टेक होल्डर के साथ शेयर नहीं करना चाहता था। सो कोका कोला ने डिसाइड किया, धंधा जाए बट सीक्रेट ना जाए। साल 1977 में जनता पार्टी सरकार ने कोका कोला को देश से बाहर कर दिया। कुछ इस तरह इंडिया ने रातों रात अपनी पसंदीदा सॉफ्ट ड्रिंक खो दी। मगर इस बात का सबसे बड़ा झटका लगा पार्ले व प्योर ड्रिंक्स कंपनी को, क्योंकि ये दोनों कंपनीज 1950 से 1977 तक कोका कोला के बिगेस्ट बोटलर्स थे। पार्ले ब्रदर्स यानी रमेश चौहान व प्रकाश चौहान मुंबई व वेस्टर्न इंडिया में, वहीं सरदार चरणजीत सिंह की कंपनी प्योर ड्रिंक्स दिल्ली व नॉर्थ इंडिया में। कोका कोला के रातों रात एग्जिट से इन कंपनीज के हज़ारों वर्कर्स की जॉब चली गई और इंडियन सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट कम्प्लीटली खाली हो गई। और यहीं से कहानी शुरू होती है 1970s के पॉपुलर सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड कैंपा कोला की। दोस्तों 1977 में मार्केट पूरी तरह से खाली होती है। उस समय इंडिया में 2 ऐसी कंपनीज थी जिनके पास कोला कंसंट्रेट का फॉर्मूला तो था ही, साथ ही बोटलिंग व डिस्ट्रीब्यूशन पर भी पकड़ थी। तो ये कंपनीज अपनी अपनी सॉफ्ट ड्रिंक्स मार्केट में लॉन्च करती है। पार्ले उनकी लीड कोला ब्रांड थम्स अप को लॉन्च करती है, साथ में कुछ अदर ब्रांड जैसे लिम्का, सिट्रा, माजा, गोल्ड स्पॉट को भी लॉन्च करती है। वहीं प्योर ड्रिंक्स कैंपा बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड से कोलैबोरेट कर कैंपा कोला को लॉन्च करती है। दोस्तों मार्केट में उस समय अपॉर्चुनिटी तो थी, सो जनता पार्टी भी सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट को डोमिनेट करने उतर गई और सॉफ्ट ड्रिंक लॉन्च कर दी, जिसका नाम था 777। इसे गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज़ द्वारा बनाया व बेचा जा रहा था, इसीलिए इसे सरकारी कोला भी कहा गया। बट 777 कैंपा कोला व थम्स अप के सामने टिक नहीं पाई और मार्केट से जल्द ही गायब हो गई। इसके पीछे 2 मेजर रीजन्स थे। पहला, लोगों को इसका टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया। दूसरा, मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार 1980 में ही गिर गई और इंदिरा गांधी दोबारा पावर में आ गई, जो कि इस कोला ब्रांड के फेवर में नहीं थी। सो कुछ इस तरह सरकारी कोला का डेड एंड हो गया। अब मार्केट में 2 ही राइवल्स थे, थम्स अप व कैंपा कोला। वह दोनों ही कोला ब्रांड्स काफ़ी पॉपुलर हुए। थम्स अप ने वेस्टर्न इंडिया को डोमिनेट कर रखा था, वह कैंपा कोला ने पूरे नॉर्थ इंडिया को। दोनों ही इक्वली टक्कर में थे, बट इस वीडियो में हम कैंपा कोला पर फोकस करेंगे। दोस्तों कैंपा कोला कोका कोला का सीधा अल्टरनेट था। इसकी ब्रांडिंग, कलर, नेम सब कुछ कोका कोला से ही कॉपी किया गया था, बट इसे नेशनल कोला ब्रांड के तौर पर प्रमोट किया जाने लगा। ब्रांड का स्लोगन द ग्रेट इंडियन टेस्ट ह्यूजली पॉपुलर हुआ और इसने नेशनलिज्म का संदेश दिया। लोगों द्वारा इसे खूब पसंद किया जा रहा था, जिस वजह से कैंपा कोला के सेल्स व प्रॉफिट रैपिडली ग्रो करने लगे। इस रैपिड एक्सपेंशन के पीछे का कारण था पावरफुल एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटजी। कैंपा कोला ने देश के यूथ को टारगेट किया व सलमान खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। कॉमिक बुक्स से लेकर टीवी एड्स तक हर जगह कैंपा कोला की एड्स करी गई और जल्द ही कैंपा कोला ने 2 और सॉफ्ट ड्रिंक्स लॉन्च की, कैंपा ऑरेंज व कैंपा लाइम एंड लेमन। इस तरह कैंपा कोला इंडियन बेवरेज मार्केट का लीडर बन गया। दिल्ली में इसकी 4 फैक्ट्रीज थी व पूरे भारत में 50 से भी ज़्यादा। अगले 15 सालों तक कैंपा कोला टॉप पर रही। फिर 1990 तक आते आते कैंपा कोला के सुनहरे दिन फीके पड़ने लगे, क्योंकि मार्केट में नए चैलेंजेस आने शुरू हो गए थे। पहला जेन्युइन चैलेंज आया कैंपा कोला के सामने साल 1988 में, जब पेप्सिको कंपनी इंडियन मार्केट में एंटर हुई। पेप्सिको PAIC पंजाब एग्रो इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन व वोल्टस इंडिया लिमिटेड के जॉइंट वेंचर पेप्सी ने अपनी इनिशियल पेप्सी लॉन्च की एज लहर पेप्सी, बट
1994 में पेप्सिको ने इस जॉइंट वेंचर को तोड़ दिया और खुद की कोला ब्रांड पेप्सी लॉन्च की। इसका कारण था 1991 लिबरलाइजेशन। यहीं से कैंपा कोला के बुरे दिन शुरू हो गए। Well, I said to him that we are on the verge of a collapse. Our foreign exchange reserves when I took over were no more than $1 billion. That is roughly equal to 2 weeks imports. We shall pay any price, bear any burden, make any sacrifice to realize those dreams. It was time to think big. दरअसल 1991 में तब के प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव व उनके फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी, जिसके तहत इंडियन मार्केट को ओपन कर दिया गया फॉरेन कंपनीज के लिए। फाइनली 1993 में कोका कोला एक बार फिर इंडियन मार्केट में एंटर करती है। यहीं से फर्स्ट कोला वॉर की शुरुआत होती है। अब इंडियन बेवरेज मार्केट में 2 मल्टीनेशनल कंपनीज पेप्सिको व कोका कोला और 2 नेशनल कंपनीज पार्ले व प्योर ड्रिंक्स मौजूद थे। बट कोका कोला व पेप्सिको के पास फंड की तो कमी थी नहीं, सो ये दोनों कंपनीज खूब करती हैं, ज़बरदस्त मार्केटिंग करती हैं और डिस्ट्रीब्यूशन को डोमिनेट करने में लग जाती है। टीवी एड्स से लेकर मैगजीन्स, न्यूज़पेपर सभी जगह खूब एडवर्टीजमेंट करी गई। पॉपुलर सेलिब्रिटीज़ और क्रिकेटर्स को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया और जल्द ही पूरे मार्केट को एक बार फिर कैप्चर कर लिया, जिससे स्वदेशी सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड बुरी तरह इफेक्टिव हुए। कोका कोला पार्ले को एक्वायर कर लेती है, वह अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का भी उपयोग करती है। प्योर ड्रिंक्स के ओनर चरणजीत सिंह ने बताया कि 1993-94 में मेन SKU ग्लास बोतल से ही थे, जिन्हें रीयूज किया जाता था। बट कोका कोला ने हमारे ब्रांड की बोतल्स को मार्केट से लिफ्ट कर दिया, जिस कारण कैंपा कोला बोतल्स की शॉर्टेज खड़ी होगी। वह हमारे लिए बोतल्स को रिफिल करना व उन्हें दोबारा शॉप्स तक पहुंचाना मुश्किल हो गया। साल 2001 में कैंपा कोला को अपने दिल्ली बेस्ड बोटलिंग प्लांट्स व ऑफिसेस बंद करने पड़ गए। 2009 में कंपनी केवल हरियाणा तक ही सीमित रहेगी, जहां पर कंपनी मुट्ठी भर बोतल से ही बना रही थी। 2013 आते आते कैंपा कोला मार्केट से पूरी तरह गायब हो गई। बट लास्ट ईयर अगस्त 2022 में रिलायंस कंज्यूमर्स प्रोडक्ट लिमिटेड RCPL ने प्योर ड्रिंक्स से कैंपा कोला को 22 करोड़ रुपए में खरीद लिया और इसी साल की शुरुआत में एक नए अवतार के साथ मार्केट में लॉन्च कर दिया टू कम्पीट अगेंस्ट इट्स ओल्ड राइवल कोका कोला। जल्द ही कैंपा कोला एक बार फिर सभी लोकल स्टोर्स में दिखनी शुरू हो जाएगी। तो अब सवाल ये है कि आखिर क्यों रिलायंस इंडस्ट्रीज सॉफ्ट ड्रिंक्स मार्केट में एंटर कर रही है। इसे समझने के लिए हमें रिलायंस की 45th एनुअल जनरल मीटिंग को देखना होगा, जो कि 29 अगस्त 2022 को करी गई। इस मीटिंग में कंपनी ने FMCG फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री में इंटर करने का अनाउंसमेंट किया। FMCG इंडस्ट्री मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड है। नंबर 1 फूड एंड बेवरेजेस, नंबर 2 हेल्थ केयर एंड नंबर 3 हाउस होल्ड एंड पर्सनल केयर। इंटरेस्टिंगली FMCG सेक्टर इंडियन इकोनॉमी का 4th लार्जेस्ट सेक्टर है। आज भारत के FMCG सेक्टर की वैल्यू $110 बिलियन की है, जिसमें से सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट लगभग 68,000 करोड़ रुपए की है। इसीलिए रिलायंस फूड एंड बेवरेजेस की कैटेगरी में कैंपा कोला को लॉन्च कर रही है। नाउ द क्वेश्चन हियर इज व्हाई कैंपा कोला? क्यों एक डेड ब्रांड को रिलायंस रिलॉन्च कर रही है? इसका जवाब बड़ा सिंपल है दोस्तों। कैंपा कोला के पास आज भी कोला कंसनट्रेट का फॉर्मूला है, जिसका टेस्ट सिमिलर है कोका कोला के। अगर रिलायंस एक न्यू कोला ब्रांड को लॉन्च कर दी तो पेप्सी व कोका कोला जैसे ब्रांड से कम्पीट कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता, वो भी ऐसे देश में जहां ठंडा मतलब कोका कोला। इसीलिए रिलायंस कैंपा कोला को अपना हीरो प्रोडक्ट बना रही है, ताकि ब्रांड को लेकर चिंता ना करनी पड़े और इसकी स्केबिलिटी पर ज़्यादा फोकस किया जा सके। तो अब सवाल ये है कि क्या कैंपा कोला कोका कोला से कम्पीट कर पाएगी? दोस्तों, कैंपा कोला के पास अब की बारी में कुछ एडवांटेजेस तो हैं, जैसे कैंपा कोला एक इंडियन कंपनी है और देश में करंट वेव आत्मनिर्भर भारत की है, तो मैक्सिमम इंडियंस कैंपा कोला को प्रेफर करेंगे इंस्टेड ऑफ कोका कोला। दूसरा, रिलायंस इंडस्ट्री की स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन पावर। 50 लाख से ज़्यादा रिटेल स्टोर्स सीधे जुड़े हुए हैं रिलायंस से। 15,000 खुद के रिटेल स्टोर्स हैं। जियो मार्ट पर 5 मिलियन से भी ज़्यादा एक्टिव यूजर्स हैं। सो कैंपा कोला ईजिली घर घर तक पहुंच पाएगा। नंबर 3, रिलायंस इंडस्ट्री की स्ट्रॉन्ग मीडिया पावर। अपकमिंग IPL के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स
रिलायंस के पास ही हैं। साथ में जियो सिनेमा, जियो टीवी जैसे ऐप्स भी हैं। सो कैंपा कोला को ह्यूजली एडवर्टाइज़ किया जाएगा और रिलायंस के पास फंड की भी कमी नहीं है। सो ईजिली किसी भी बड़े सुपरस्टार को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना पाएगी। नंबर 4, रिलायंस का डर्ट चीप प्राइस गेम। कैंपा कोला के प्राइसेस जियो मार्ट में अदर ब्रांड्स की तुलना में आधे कर दिए गए हैं। कैंपा कोला की 2 लीटर की बोतल का प्राइस ओनली 49 रुपीज़, जबकि कोका कोला व पेप्सी की 2 लीटर की बोतल 95 रुपये की है। जैसे ही कैंपा कोला ने मार्केट में एंट्री की, कोका कोला ने भी अपने बोतल्स के प्राइसेस 33% तक गिरा दिए। रिसेंटली आपने भी सुना होगा कि कोका कोला ने 200 ml वाली ग्लास बोतल का प्राइस 10 रुपये कर दिया है, जो कि पहले 15 रुपये थी। तो टेक्निकली कैंपा कोला ने कंपटीशन बढ़ाकर कोका कोला के अर्निंग्स को अफेक्ट करना शुरू कर दिया है। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, कैंपा कोला एक बार फिर इंडियन सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट को डोमिनेट कर पाएगा। आपकी राय में कौन इस कोला वॉर को जीतेगा, स्वदेशी कोला या फिर विदेशी कोला? और क्या आपने कभी कैंपा कोला ट्राई किया है? नीचे कमेंट्स में बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।